खबर चित्रकूट से। ठंड के साथ बस्तर में पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है, तो चित्रकूट जलप्रपात देखने के लिए पर्यटक निराश हो रहे हैं और ठंड की शुरुआत में ही जलप्रपात का जल स्तर काफी कम हो गया है। तो गर्मी के मौसम में ऐसा देखा जाता है, लेकिन ठंड के मौसम में अब ऐसा देखने को मिल रहा है। प्रशांत हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। प्रशांत, चित्रकूट जलप्रपात की बात की जाए तो बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि उन्हें निराश होना पड़ रहा है? तो चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, आपको चित्रकूट जलप्रपात की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश के भी अलग अलग राज्यों से लोग ये नज़ारा देखने के लिए पहुंचते। काफी खूबसूरत नज़ारा होता है चित्रकूट जलप्रपात का, लेकिन अब जैसे ही ठंड की शुरुआत हुई है तो पर्यटक यहां पर बड़ी संख्या में जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन निराशा हाथ लग रही है, क्योंकि ठंड के शुरुआत में ही ये देखा जा रहा है कि जलप्रपात का जल स्तर काफी ज्यादा कम हो गया है। जबकि गर्मी का जब मौसम आता है तब हम देखते हैं कि जल स्तर कम हो जाता है, लेकिन इस वक्त ठंड के ही मौसम में जल स्तर कम हो गया है। प्रशांत हमारे साथ दोबारा जुड़ गए, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते। प्रशांत, आखिर क्या वजह है कि ठंड के मौसम में जल स्तर काफी ज्यादा कम हो गया है? जी, सबसे पहले तो मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा आपको चित्रकूट जलप्रपात की, कि जिसको देखने के लिए यहाँ देश ही नहीं विदेश से भी लोग पहुंचते हैं और इसकी खूबसूरती को देख के अभिभूत हो जाते हैं। लेकिन अब जो यहाँ पर्यटक पहुंच रहे हैं वो काफी निराश हो रहे हैं, क्योंकि इस मौसम में अमूमन हमने देखा है कि चित्रकूट जलप्रपात काफी खूबसूरत दिखता है, अपने शबाब पर होता है, लेकिन इस बार जल स्तर काफी कम हो गया है। और ऐसे ही अगर हालात बने रहे तो गर्मी के आते आते चित्रकूट जलप्रपात का अस्तित्व नहीं दिख पाएगा, क्योंकि पानी ही नहीं रहेगा तो उसे जलप्रपात किस तरीके से कहेंगे। बहुत से लोग यहाँ पर जो पर्यटक पहुंचे हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम आंध्रा से आए हैं, अराउंड 800 किलोमीटर दूर से आए हम इधर। अच्छा, चित्रकूट जलप्रपात के बारे में जो आपने सुना था, क्या वैसा ही पाया आपने? नहीं, हम प्रीवियस भी आया था, 2 साल पहले आया था, बहुत अच्छा था। कितना फ्लो का तो हमारे पास रिकॉर्ड वीडियो भी है, वो आपको दिखा सकते हैं होना चाहते। वो बहुत एक्सपेक्टेशन करके हैदराबाद से भी दोस्त को इधर से क्रॉस करके फिर लेकर आया था, लेकिन सब कुछ बहुत डिसअपॉइंट हो गया। हम लोग सब लोग बहुत डिसअपॉइंट हो गया। कुछ भी कैसा लगा यहाँ पे पहुँचने के बाद? कुछ भी नहीं, इधर तो कुछ भी नहीं है। पूरा पानी का फ्लो फुल रहता था, अभी कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल है। जैसा हम अर्क में जो देखते हैं ना, ऐसा ही है, एक सिंगल पाई आ रहा है, उतना ही। चित्रकूट का तो बहुत फेमस है, इंडिया में ही फेमस है, इंडियन नयागरा बोलते हैं इनको। इतना हम एक्सपेक्ट करके आया था, लेकिन कुछ भी नहीं है इधर, बहुत डिसअपॉइंट। तो देखिए कि जो मिनी नियाग्रा के नाम से विश्व विख्यात है, उसको देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन अब लोग जो यहाँ पहुंच रहे हैं वो काफी निराश हो रहे हैं। उसकी वजह है कि यहाँ पे पानी जो है वो उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से लोग उसकी खूबसूरती देखने के लिए पहुंचते हैं। और इसी मुख्य वजह जो है वो है इंद्रावती नदी का जल स्तर लगातार कम होना, क्योंकि उड़ीसा की ओर से इंद्रावती बहते हुए आती है और उड़ीसा में जो डैम बना हुआ है और वहां पर पानी को रोक दिया जाता है, उसके कारण से इंद्रावती का जो पानी है वो धीरे धीरे करके कम होता जाता है। और कम होने की वजह से अब जो है चित्रकूट जलप्रपात संकट पे है। ऐसे में अगर चित्रकूट जलप्रपात को बचाने के लिए और इंद्रावती नदी को बचाने के लिए अगर कोई प्रयास नहीं किया जाएगा तो मिनी नियाग्रा के नाम से विश्व विख्यात चित्रकूट जलप्रपात अपने अस्तित्व को खो बैठेगा और जो संकट गहरा रहा है वो संकट काफी ज्यादा हो जाएगा। यहाँ जो पर्यटक पहुंचते हैं, सबसे अहम बात यह है कि पर्यटक जो पहुंचते हैं वो चित्रकूट को देखने के लिए पहुंचते हैं, खूबसूरती को देखने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन अब वो खूबसूरती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में बिल्कुल हम देख रहे हैं कि जल स्तर कम हुआ है, जिसकी वजह से खूबसूरती कम हुई है, क्योंकि देखिए जब जल स्तर ज्यादा होता है तो वाकई खूबसूरती में और 4 चांद लग जाते हैं। और यही वजह होती है कि न केवल देश बल्कि विदेश से भी लोग इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए पहुंचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, आपका ये तस्वीरें दिखाने के लिए।